Hello guys, welcome to Orb Teaching Classes. Today we will discuss about the population. आज हम जनसंख्या के बारे में समझेंगे। जनसंख्या पॉपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल ही जाता है, जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते ही हैं। तो एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी जैसा दिखने वाला जो बटन है बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर अपडेशन मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की कॉन्सेप्ट, मीनिंग, यानी कि उसकी अवधारणा, उसका मीनिंग क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, उसको समझेंगे। तो पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल रेसिडिंग इन अ प्लेस। हम कह सकते हैं जनसंख्या एक स्थान पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या को संदर्भित करती है। यानी कि एक स्थान पर जो लोग रहते हैं, या हम कह सकते हैं इन अ प्लेस, एक स्थान पर विशेष पर जो लोग रहते हैं, उन सब लोगों की कुल संख्या को हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। अंडर द पॉपुलेटेड कंट्रीज गिव्स इंसेंटिव्स टू पीपल टू हैव लार्ज फैमिलीज लाइक ऑस्ट्रेलिया। ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक इंडिया गिव्स डिसइंसेंटिव्स टू पीपल टू हैव लार्ज फैमिलीज। यानी कि जो कम आबादी वाले लोग हैं, कम आबादी वाले लोग जहां पर जिस देश में निवास करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, वो कंट्री इसको मोटिवेट करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिससे कि वो लोग अपनी फैमिलीज को लार्ज बनाएं। और जहां जिन देशों में आबादी अधिक है, जैसे भारत, तो वो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए लोगों को डिमोटिवेट, यानी कि जिससे कि लोग हतोत्साहित करते हैं, जिससे कि लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्लार्क की डेफिनेशन करते हैं। क्लार्क के अनुसार, क्लार्क ने सन 1954 में एक डेफिनेशन दी थी। द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल of the same species occupying a particular geographic area at a given time। यानी कि एक निश्चित समय में एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या को हम पॉपुलेशन या जनसंख्या कह सकते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यानी कि आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ कंपनी, टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। यानी कि आपकी कक्षा में जितने भी छात्र हैं वो आपकी कक्षा की पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं। या किसी कंपनी में कर्मचारी हैं, उनकी कुल संख्या वहां की पॉपुलेशन को डिनोट करती है। या किसी शहर में जितनी मानव जाति रहती है, मानव आबादी है, वो वहां की पॉपुलेशन को डिनोट करती है। अब बात करते हैं इसकी डिजायरेबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी, यानी हम कह सकते हैं इसकी वांछनीयता, या हम कह सकते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है पॉपुलेशन की। ये हमारे लिए पॉपुलेशन जरूरी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जहां पर जो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं प्रोडक्ट, उसको हमें सेल आउट करना है। तो सेल आउट करने के लिए हमें मार्केट प्रोवाइड कराना है। तो उसमें सबसे मेन रोल किसका होता है? पॉपुलेशन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड वर्कफोर्स, यानी कार्यबल प्रदान करने के लिए। यानी कार्यबल का संबंध होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए हमें वर्कफोर्स की आवश्यकता होती है। यानी कि वर्कफोर्स कहाँ से मिलता है? पॉपुलेशन से ही मिलता है। जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति पॉपुलेशन से ही
की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो हमें मिले हुए हैं उनका सबसे अच्छा उपयोग, अगर पॉपुलेशन होगी, जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसका यूज बहुत अच्छी प्रकार से होगा, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो लोग उसकी अहमियत को समझेंगे, वो चीज़ सभी लोगों पर डिसाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास। इट इज़ अ मेन पॉइंट फॉर द पॉपुलेशन अगर हम कह सकते हैं जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन कंट्रोल है वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग नेशनल वेल्थ, राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि, यानी कि राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि, जो नेशनल वेल्थ है उसमें वृद्धि के लिए हम कह सकते हैं हम पॉपुलेशन को स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे। स्किल्स प्रोवाइड कराने से पॉपुलेशन काम में लग जाएगी। हमें क्वालिटी पर डिपेंड कर रखना है, क्वांटिटी नहीं देखनी है, हमें क्वालिटी देखनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन को स्किल्स प्रोवाइड करानी होगी, जनसंख्या को तरह तरह के स्किल्स प्रोवाइड कराने होंगे जिससे वो नई नई चीज़ें सीखें और नए नए कामों में सेल्फ डिपेंड हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, यह नवीन विचारों को बढ़ावा देती है, यानी कि इनोवेटिव आइडिया मिलते हैं, नए नए विचार मिलते हैं। भाई नए नए विचार मिलेंगे तो नए नए काम हो पाएंगे, वेरियस न्यू आइडियाज मिल पाएंगे, थिंकिंग बहुत अच्छी बेटर हमको मिल पाएगी, किसी भी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन हमारे पास होगा। तो जो किससे हो सकता है, पॉपुलेशन से हो सकता है। अगला है इट प्रमोट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, यह श्रम और विशेषज्ञता के विभाजन को बढ़ावा देती है, यानी कि स्पेशलाइजेशन मिल सकती है। हमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हम स्पेशलिस्ट तैयार कर सकते हैं और प्रॉपर पॉपुलेशन को प्रॉपर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं, किसी भी पॉपुलेशन को एक फील्ड में लगा सकते हैं जिससे हमारी स्पेशलाइजेशन, विशेष योग्यता, विशिष्टता तैयार हो जाएगी। अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं अनडिजायरेबल और डिमेरिट, यानी कि इसकी अवांछनीयता या अवगुण भी कुछ होते हैं पॉपुलेशन के, जो अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो बहुत नुकसानदायक होती है। तो पहला पॉइंट है लैक ऑफ जॉब्स, यानी कि जॉब्स में कमी, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो नौकरियां कम रह जाएंगी। कम रहने का मतलब है कि जॉब्स तो वहीं की वहीं हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जॉब्स उनको अवेलेबल नहीं हो पाती है। हम कह सकते हैं पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इफ देयर आर नो एडिक्वेट जॉब, अगर जॉब नहीं है पर्याप्त तो वहां पर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर ऑन सोशल ओवरहेड्स, सामाजिक उपरिव्यय पर दबाव, यानी कि किसी भी कंट्री में सामाजिक उपरिव्यय यानी जो खर्चे होते हैं, स्कूल्स की जरूरत होगी, रोड्स की जरूरत होगी, जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स की जरूरत होगी, तो ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एज मार्केट श्रिंक प्रोडक्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव, जैसे जैसे बाजार सिकुड़ता रहता है उत्पाद महंगे होते चले जाते हैं, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो प्रोडक्ट हम लोगों को कम मिल पाएगा, कम मिलेगा तो वो क्यों होगा, तो उससे क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ज़्यादा प्राइस होगा तो जो ज़्यादा प्राइस दे पाएगा वही उसको परचेज कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज पॉपुलेशन लीड्स टू पॉवर्टी, यानी कि पॉपुलेशन जितनी बड़ी होती चली जाती है वो उस कंट्रीज को, उस एरिया को पॉवर्टी की ओर ले जाती है, यानी कि गरीबी की ओर ले जाती है, अगर उसको हम ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो। इंक्रीज इन कंजम्पशन, यानी कि उपभोग में वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा उपभोग होगा, ज़्यादा कंजम्पशन होगा, ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस इन सेविंग, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो बचत नहीं हो पाएगी,
यानी बचत में कमी हो पाई, यानी कि हम जितनी पॉपुलेशन की उसके अकॉर्डिंग ही हमें सारे खर्चे करने पड़ेंगे, तो इनकम को हम सेव करने में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पूंजी निर्माण में कमी। अगर बचत नहीं होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये थे हमारे पॉपुलेशन के डीमेरिट्स, या हम कह सकते हैं अनडिजायरेबिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।